जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ख़त्म हो चुका है और ये हमारे देश के लिए बहुत सारा गर्व और हमें बहुत सारी खुशियाँ दिया गया है। और इसी के साथ हमें दिया गया है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें उन्हें तैयार करना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगला ओलंपिक कब और कहाँ होने वाला है। तो आपको बता दें कि अगला ओलंपिक 2024 में होगा। जी हाँ, 2024 में होगा। आप सभी हैरान होंगे कि गैप तो हर 4 सालों का होता है और 2021 में ये हुआ है ओलंपिक और इसके बाद 2025 में होना चाहिए, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये जो ओलंपिक 2020 में होना था, कोविड के कारण इसकी डेट बढ़ गई थी, बट ये हुआ 2020 वाला ही है। इसीलिए आपने इसका थीम देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020। ओके, तो हर 4 साल बाद होता है। तो ये अगला जो ओलंपिक होगा वो अपने निर्धारित समय पर ही होगा और ये होगा कहाँ पर? ये होगा पेरिस में होगा। अगला ओलंपिक पेरिस में होगा, 2024 में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ओलंपिक में जो हमें 5 रिंग दिखाई देते हैं उनका क्या मतलब होता है। एक्चुअली में जो 5 रिंग जो होते हैं इनका मतलब होता है ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। उन 5 प्रमुख महाद्वीपों के नाम है एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसानिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम ओसानिया ही था, यूरोप और अफ्रीका। ये 5 महाद्वीपों को मुख्य दर्शाता है और इन छल्लों को पिएरे डी कुबर्तिन ने डिज़ाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक भी माना जाता है। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, लेकिन फैक्ट जानना जरूरी था, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ऑप्शन है आपके 1 लाख, 11,000, 20,000 या 1,000। तो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने? 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था टोटल। और कुल इवेंट मतलब कुल खेल थे वो 339 खेल थे, उसमें से 11,000 खिलाड़ियों टोटल सारे कंट्रीज़ के मिलाकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि 2 सेरेमनीज होती हैं, क्लोजिंग सेरेमनी और कहती है ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से वो मैरी कॉम और मनप्रीत थे, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में ये दोनों अपने घर वापस आ गए थे, इसलिए क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने थे बजरंग पूनिया, जिन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है हाल ही में 2020 ओलंपिक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईओसी का अध्यक्ष कौन है? आईओसी, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आईओसी का अध्यक्ष तो आपको बता दिया थॉमस वाच होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय भी पूछ सकता है, जो कि है लोसाने में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुल मेडल कितने हैं इस 2020 टोक्यो ओलंपिक में? तो भारत के कुल मेडल 7 हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लाए हैं जेवलिन थ्रो में, आपको पता है, लेकिन आपको ये बताना है कि जो 2 सिल्वर आए हैं भारत के खाते में वो कौन कौन से खिलाड़ियों लाए हैं और वो 2 खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड थे, ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि 85% से मोर देन हमारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के कुल मेडल इस ओलंपिक में हैं 7। अगर ऐसे बात करें कितने हैं टोटल, तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने मेडल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय फेंसर यानी कि तलवारबाज। इससे पहले किसी भी भारतीय ने तलवारबाजी में हिस्सा नहीं लिया था, वो पहली बनी थी इस बार जिन्होंने भारतीय फेंसर के लिए क्वालिफाई किया था, वो थी भवानी देवी। कौन था? भवानी देवी तलवारबाज थी। दुर्भाग्यवश इनको कोई मेडल नहीं मिला और ये क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को ओलंपिक के इतिहास का पहला मेडल कब मिला? ये बात केवल टोक्यो ओलंपिक की नहीं है, अब तक के टोटल ओलंपिक्स की बात करें तो भारत के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन भी करेंगे, पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? तो भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल जो मिला था वो 1928 एम्स्टर्डम में मिला था हॉकी में। ये आपको ध्यान रखना होगा,
कि 1928 में अटलांटा में पहला गोल्ड मेडल मिला था भारत को, जबकि ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी को एथेंस से हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय को मिला? आज़ादी के बाद की बात की, आज़ादी के पहले तो 1928 को मिल चुका था, लेकिन अब बात आती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद किस भारतीय को मिला था और वो किस खेल से संबंधित थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज़ादी के बाद जिस खिलाड़ी को मिला था वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किसमें? शूटिंग में थे। इनको गोल्ड मेडल मिला था, ये पहले भारतीय बने थे आज़ादी के बाद व्यक्तिगत रूप से जिनको मिला था गोल्ड मेडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को अब तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल मिल चुके हैं? तो देखिए 7 तो इसमें हो गए, और अभी तक इससे पहले भारत ने कुल 28 पदक जो अपने नाम किए थे, 28, जिसमें गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर भी हैं, सारे मिलाकर 28 थे, और 7 इस बार के हो गए। तो टोटल जो भारत के खाते में अब तक के मेडल हैं वो 35 हैं, जो कि नंबर कम है लेकिन फिर भी संतोषजनक है। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे हम कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा पदक अपने नाम किए हैं। तो आप जैसा कि लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है कि नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 39 गोल्ड। अब जो इसमें जो रैंकिंग का सिस्टम होता है वो इस प्रकार होता है कि जितने ज़्यादा आप गोल्ड लाएंगे उसी हिसाब से रैंकिंग में सबसे ऊपर रहेंगे। आपके टोटल पदक कितने हैं ये बाद में मैटर करेगा, लेकिन सबसे पहले गोल्ड की बात होगी कि आपके गोल्ड कितने ज़्यादा हैं। तो जो कि चाइना सेकंड नंबर पर है, अभी 7 तारीख यानी कि 8 को ख़त्म होना था ओलंपिक, और 7 तारीख तक चाइना ही सबसे ऊपर था, लेकिन अंतिम समय में यूएसए ने बाजी मारी और 1 गोल्ड ज़्यादा ले आए चाइना से, जिसकी वजह से वो अंक तालिका में सबसे ऊपर आ गए हैं। 3rd नंबर पर जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है। और एक क्वेश्चन आपके मन में होगा कि भारत की क्या स्थिति रही है। तो भारत की स्थिति एक समय तो ऐसा था जब उसकी 65वीं या 70वीं रैंक के आसपास थी। अब संतोषजनक है कि जो भारत की रैंकिंग है वो 48 नंबर के स्थान के साथ उन्होंने फिनिश किया है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य के साथ में टोटल 7 पदकों के साथ में ये ख़त्म किया है। इसके साथ हमारे मन में एक और क्वेश्चन होगा कि हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, जो कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के सामने भी थे और बीट नहीं कर पाए, जिनकी जो 4थे नंबर पर आए थे, और उसी के साथ उनका सफ़र ख़त्म हुआ था, और पाकिस्तान का भी सफ़र वहीं से ख़त्म हुआ था। ये बड़े दुख की, क्या हमारे लिए तो खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने पूरे ओलंपिक भर में एक भी मेडल अपने नाम नहीं कर पाए, कोई एक भी मेडल। तो उनकी रैंकिंग तो बनी ही नहीं, क्योंकि जब एक भी मेडल ही नहीं है, रैंकिंग बनी केवल 86 रैंक तक। 86 रैंक तक जो लास्ट कंट्री थी उसका 1 मेडल था, लेकिन उसके बाद से ऐसी 86 के बाद बहुत सारी कंट्री थी जिनके कोई भी मेडल नहीं था। तो जिनके कोई मेडल नहीं उनकी कोई रैंक ही नहीं, मतलब वो लिस्ट से ही बाहर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आपके सामने रहे हैं ओलंपिक के दृष्टि से, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं फिर कहूँगा, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।